हेलो गाइज, आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्किल चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें पहले देखेंगे कॉन्सेप्ट वगैरह, जो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला वगैरह जो भी बनता है वो फार्मूला देखेंगे। उसके बाद उस पर PYQ करेंगे। इस वीडियो का इस लेक्चर का मतलब ही है, जो मतलब PYQ हम करेंगे। मेन फोकस है PYQ पे। CBSE द्वारा PYQ में पूछा गया सवाल है, सॉरी प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, वो सवाल करेंगे। बट थोड़ा बहुत जो भी फार्मूला होता है वो पहले डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सर एरिया रिलेटेड टू सर्किल। सॉरी, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इसमें पहले देखते हैं फार्मूला वगैरह। तो ये मतलब ये सर्किल हो गया, तो इसका एरिया होता है ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया इज इक्वल टू होता है पाई r स्क्वायर एंड इसका सरकमफ्रेंस मीन्स उसको परिधि भी बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। तो वो हो गया या पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर इज इक्वल टू 2πr होता है, 2πr। एंड ये तो पता है, d इज इक्वल टू 2r होता है। डायमीटर होता है ना, वो 2 टाइम्स होता है रेडियस के। और ये हम एक सेक्टर देखते हैं, ये जो वाला पार्ट होता है वो सेक्टर होता है, मतलब 2 रेडियाई और एक सर्कल से, सॉरी एक आर्क से मिलके जो एरिया कवर होता है उसे हम सेक्टर बोलते हैं। तो मतलब ये तो रेडियस हो गया, ये वाला पार्ट। तो इसका एरिया कितना, इसका एरिया होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई r स्क्वायर एरिया। एंड ये वाली जो लेंथ, ये आर्क जो है, इसका लेंथ होता है लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। एरिया में पाई r स्क्वायर आ जाता है और इसमें लेंथ ऑफ आर्क में 2πr आ जाता है, क्योंकि एरिया में पाई r स्क्वायर आ जाएगा और लेंथ में 2πr आता है। तो परिधि होता है 2πr, इसलिए ये लेंथ में 2πr आता है। चलो जो भी एक क्वेश्चन बनता है, बस इतना ही फार्मूला होता है। इतना फार्मूला आप लोग याद कर लेना। इसी के बेस पे क्वेश्चन आता है PYQ में। लेट्स डिस्कस द PYQ। एक क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड इज 22,176 meter square. The cost of fencing this ground at the rate of 50 rupees per meter is what? मतलब इसका एरिया दिया गया है इतना 22,176 और उसका कॉस्ट पूछ रहा है, और 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से खर्च होता है उसके फेंसिंग करने का। तो उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा वो पूछ रहा है। तो एरिया दिया हुआ है हमें, एरिया ऑफ सर्किल दिया हुआ है 22,176। तो इस हमें एरिया का फार्मूला बैठा देंगे पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 22,176। तो पाई r स्क्वायर पाई और एंड पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू r स्क्वायर इज इक्वल टू 22,176। तो ये हो जाएगा, इससे 22 से कैंसिल हो जाएगा, 1008 के 8 हो जाएगा, 22 से 1008। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1008 इंटू 7, क्योंकि ये 7 उधर चला जाएगा। तो यहाँ से r स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4 इंटू 4, इसको कर नहीं 144 कर देते हैं, इसको 7 इंटू 7 कर देते हैं इसे।
तो यहाँ पे हो जाएगा 84 मीटर आ गया यहाँ से। तो हमें कह रहा है मतलब द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस राउंड एट द रेट ऑफ 50 मीटर, यानी हमें राउंड जब ही आ रहा है, राउंड का डिस्कस हो रहा है, यानी परिधि निकलेगा उसका। परिधि मीन्स पेरीमीटर निकलेगा, और पेरीमीटर होता है सर्किल का 2πr। तो 2πr हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आर हमें फाइंड होके आया है 84, तो 2 × 22/7 × 84, तो ये 7 से 12 हो जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 हो जाएगा। परिधि 512 हो गया। तो 1 मीटर का खर्चा कितना है? 1 मीटर का खर्चा है 50 रुपया। तो इतना मीटर का, ये मीटर है, इतना मीटर, तो 500 मीटर का इतना से मल्टीप्लाई हो जाए। तो कॉस्ट इज इक्वल टू 512 × 50। तो यहाँ से आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 264 2 इतना आ जाएगा आंसर। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। एक पेपर है जो रेक्टेंगल के शेप में है। तो सब कुछ ये रेक्टेंगल आ गया, इस शेप में है। चलो ठीक से इसे इरेज करके ठीक से ड्रॉ करते हैं। मतलब एक पेपर है वो रेक्टेंगल के शेप में दिया गया है, और जिसका लेंथ है 20 है एंड विड्थ है 14। तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। तो 20 × 14, तो ये हो जाएगा 280 मीटर स्क्वायर, नहीं सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और ये बोल रहा है मतलब इस सेमी सर्कुलर पोर्शन विथ BC एज ए डायमीटर, मतलब BC को डायमीटर लेके चल रहा है। तो हम BC को डायमीटर लेंगे तो यहाँ पे सेमी सर्कल बनेगा ना, एज ए डायमीटर ऑफ। तो ये मतलब 14, ये 14 है ना, इसको डायमीटर कंसीडर कर रहा है। तो यहाँ पे सेमी सर्कल बनेगा। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, माने जो इसका रिमेनिंग पार्ट का एरिया पूछ रहा है। तो इतना तो माइनस हो जाएगा ना जो सेमी सर्कल बन रहा है। तो सेमी सर्कल का एरिया निकल जाएगा। हाँ, सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा ½ πr², तो ½ इंटू एरिया है ये सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल AS लिख दिए सेमी सर्कल का। तो 22/7 × πr²। तो हमने ये तो डायमीटर है 14 इंच डायमीटर। तो ये इसका हाफ हो जाएगा। तो 7 × 7 πr²। तो एक 7 से 7 खत्म हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 2 से 11 77। तो ये इतना पोर्शन माइनस हो जाएगा जो तुम बोल रहा है रिमेनिंग एरिया क्या होगा। तो एरिया रिमेनिंग हो जाएगा, रिमेनिंग इज इक्वल टू, ये टोटल कितना है 280 माइनस का 77। तो जो माइनस हो के आएगा वही आंसर। तो ये 280 में से 77 माइनस करेंगे तो 203 एरिया जो रिमेनिंग पार्ट हो आगे, ये रिमेनिंग एरिया, क्योंकि ये इतना है पूरे पोर्शन का, पूरे रेक्टेंगुलर पार्ट का है। और सेमी सर्कल यहाँ पे हो रहा है, ड्रॉ हो रहा है यहाँ पे, इसको सेमी सर्कल का डायमीटर कंसीडर कर रहा है। तो यहाँ पे सेमी सर्कल बन रहा है, तो उतना पार्ट रिमूव हो जाएगा क्योंकि रिमेनिंग पार्ट कम बोल रहा है इसलिए। तो ये वाला सेमी सर्कल वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो इतना माइनस इतना हो गया, तो आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्टील वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ encloses an area of 121 centimeter square. If the same wire is bent in the form of circle, find the area of the circle.
मतलब को ये बोल रहा है ए स्टील वायर व्हेन द बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर इनक्लोज। कोई स्टील वायर है जिसको स्क्वायर के फॉर्म में मतलब मोड़ा जा रहा है, तो स्क्वायर के फॉर्म में, तो स्क्वायर क्या होता है, और जिसका एरिया दिया हुआ है 121, तो एरिया 121 है, तो इसका एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 121, तो ए यहाँ से आ जाएगा 11 आ गया यहाँ से। एंड सेम वायर को सर्कल के फॉर्म में वेंड किया जाता है। अगर सर्कल के फॉर्म में हम वेंड करेंगे तो ये वाला इतना तो आ जाएगा क्या, तो अगर हम इसका क्या बोलते हैं पेरीमीटर निकालेंगे, तो पेरीमीटर 4a होता है, 4a इंटू, तो यहाँ से 4a मतलब आ गया 4 इंटू 11, तो यहाँ से 44 आ गया। इसी को फॉर्म किया जाता है, बेंड किया जाता है किसमें, सर्कल में, तो यही पेरीमीटर सर्कल का हो जाएगा ना, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल हो जाएगा, सर्कल पेरीमीटर ऑफ सर्कल हो गया 44, यही, क्योंकि सेम क्या कहते हैं, सेम वायर को ही सर्कल के फॉर्म में बेंड किया जाता है। तो इतना मीटर है कि सेंटीमीटर है, जो भी है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो इतना एरिया हो जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पे, तो एरिया ऑफ सर्कल हो गया, तो हमें क्या फाइंड करने को बोला, एरिया ऑफ, तो फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर। तो पहले हमें आर फाइंड करना होगा, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू पेरीमीटर 44 आ गया ना यहाँ से, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44, यहाँ से 22 से हो जाएगा 2, और ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू आ गया 7, ये 7 आ गया, तो एरिया इज इक्वल टू, इजिली हम फाइंड कर सकते, एरिया फाइंड करने को बोला है, तो पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू 7, तो यहाँ से आ जाएगा 154 एरिया, दिस इज आंसर। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 72 डिग्री एट द सेंटर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ द सेक्टर। माने कोई सर्कल, सपोज एक सर्कल है, यहाँ से मैं सर्कल ले लेता हूँ, सॉरी, तो ये सर्कल, हमने सर्कल ये ड्रॉ किया, और ये बोल रहा है, चलो, इफ ए सर्कल ऑफ रेडियस इतना सेंटीमीटर, ये रेडियस है ना, सॉरी, ये रेडियस है, तो ये रेडियस बोल रहा है 35 सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एंगल बन रहा है 72 डिग्री, ये बोल रहा है एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 72 डिग्री, ये जो आर्क बना रहा है ना, ये आर्क बना रहा है 72 डिग्री का एंगल, यही आर्क बना रहा है, ये बोल रहा है सेंटर पे, एट सेंटर, ये सेंटर हो गया, यहाँ पे बना रहा है 72 डिग्री का, तो फाइंड लेंथ एंड आर्क, लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ द सेक्टर। तो लेंथ ऑफ आर्क हम फाइंड कर से, लेंथ ऑफ आर्क होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, तो यहाँ से थीटा हमें कितना डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे एंगल 72 इंटू 360 इंटू 2 पाई इज 22/7 इंटू आर इज 35, यस, आर इज 35, तो 7 से 5 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 5, इससे ये 5 से 5 कैंसल, तो ये 44 आ जाएगा, 44 इज
आर्क ऑफ लेंथ, हाँ लेंथ ऑफ आर्क कितना 44 आ गया एल। तो एक तो फाइंड हो गया, और एक एरिया होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360, सेम होता है, बस पाई आर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, ये जो फार्मूला होता है इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से एंगल बन रहा है कितने का 72 का, इंटू 360 इंटू पाई आर स्क्वायर में 22 अपॉन 7 इंटू 7, तो यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये इससे हो जाएगा 5, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आएगा 154 अपॉन 5, ये एरिया बन के आएगा इतना मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर नॉट मीटर, ये एरिया आ जाएगा यहाँ से। सॉरी आर इज नॉट 7, आर गिवन है 35, हमने सॉरी 7 कंसीडर कर लिया है, तो यहाँ से आ जाएगा 35 इंटू 35, तो यहाँ से ये इससे 5 और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 22 इंटू 35, 22 इंटू 35, 22 इंटू 35, तो इसको हम जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आएगा तो आएगा 770, यही आंसर हो गया। तो एरिया यहाँ से फाइंड हो गया आएगा 770 एंड 44 आ गया लेंथ ऑफ आर्क, यही दोनों फाइंड करना था हमें। चलो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमें PYQ करना था, एंड ये सारा हमने जो भी क्वेश्चन किया है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, CBSE के थ्रू पूछा गया है, कई साल में कंटिन्यू में पूछा गया सवाल है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हमने करवाया है। चलो ऐसे ही अपडेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ शेयर आल्सो माय यूट्यूब चैनल टू एनी फ्रेंड्स, एंड वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव ए नाइस डे।